On today's show, we will crack jokes on Advani, we will crack jokes on the minorities, we will crack jokes on Nitish Kumar. In case you thought that today's show is sponsored by the Congress or by the Gandhis, then think again. Our official sponsor for the show is Narendra Modi, who in turn is sponsored by the Congress party to break the BJP. Jai Hind and Jai Modi. Jai Modi? Jai Modi sounds like a Gujarati conman, right? Jai Hind. जय हिंद। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स ने अडवाणी जी के घर के सामने प्रोटेस्ट किया और नारेबाजी की। अगर मोदी के रास्ते में आओगे तो हम तोड़फोड़ करेंगे, घर में घुस के तोड़फोड़ करेंगे। अडवाणी जी गुस्से में मतलब आग बबूला हो गए, घर से वॉकआउट की आदत है ना, वॉकआउट कर गए और प्रोटेस्टर्स को जाके ट्रू एलके स्टाइल में ललकारा, तोड़फोड़ करोगे, घर तोड़ दोगे, मेरे घर को क्या बाबरी मस्जिद समझ रखा है? एक्चुअली क्या है, वी वर गोइंग टू क्रैक मेनी जोक्स ऑन अडवाणी साहब। एलके अडवाणी, दैट इटसेल्फ इज जोक ना। मगर क्या है कि अडवाणी साहब पर इतने सारे जोक्स हो चुके हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक अ न्यू जोक ऑन अडवाणी। सीरियसली हमारे राइटर्स भी लिख कर ना पक चुके, थक चुके हैं। बट ऑल द जोक्स दे हैव रिटन इज लाइक, मतलब ऐसा हो गया ना कि दे हैव ऑलरेडी रिटन। हाँ, लगता है आजकल लोगों को कुछ काम नहीं है, पीपल आर लाइक बोर हो रहे हैं, चलो अडवाणी पर जोक लिखते हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, डोंट नो व्हाट टू डू, चलो अडवाणी जी का एक स्पूफ वीडियो बनाते हैं। इनफैक्ट एलके अडवाणी इज नाउ अ हैप्पी मैन, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कोई उन पर जोक नहीं मार सकता, क्योंकि देयर आर नो जोक्स लेफ्ट। एनीवे, हमने सोचा कि बिफोर वी रिटायर एलके जोक्स की अब वैसे किताब भी है, या 2 वॉल्यूम्स, fat books, you know, fatter than a full grown Delhi auntie. So yes, we are retiring all our Advani jokes, because Advani jokes can retire, but Advani won't. So here are our top 10 Advani jokes. Number 10. Okay. Number 9. Serious. Number 8. LK Advani is so old that even Lord Krishna calls him uncle. Number 7. Once a girl with 10 boobs, a Chinese with a 10-inch penis, a young LK Advani and a black Parsi man were in a car crash. And only a black Parsi survived. Because the remaining 3 were all fictional characters. Okay, number 6. LK Advani is so old that he has the same bone structure as a midget dinosaur. Number 5. LK Advani is the reincarnation of Dhritarashtra. Obsessed with the throne, unable to control his own protege, and forever shouting, "Ye kya ho raha hai? Ye kya ho raha hai?" Number 4. LK Advani is so old that he went to the same school as Brahma, Lord Brahma. You can't count his age in years, you know, you need light years. Okay, number 3. ये बार-बार आना पड़ता है. Number 2. Robert Downey will be replaced by LK Advani in Iron Man 4. Yes. He'll be called Robert Downey Jr.ist. Okay, number 1. LK Advani will become the Prime Minister of SL World in 2050. This part of the show is brought to you by... Okay, sponsor साहब नहीं चाहते हैं कि हम उनका नाम ले. Okay, okay sir, ठीक है. जैसा आप कहें. वैसे 2014 में आपका नंबर है वैसे 100%. Well, it's time for a short break क्योंकि it's not possible to crack any more LK jokes. वैसे बहुत जल्द ही we are gonna print this book, LK Jokes, Volume 1 to 100.
मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बजाओ। वेलकम बैक। डीएनए टेस्ट के मुताबिक प्रिंस विलियम हैज इंडियन एंसेस्टर्स, मगर ये तो मुझे पहले से ही पता था। ही इज अ पारसी। आपरो पारसी छे। और इसके लिए नो डीएनए टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। क्या है, ही इज वेरी फेयर। बहु बहु गोरो छे हैं। नोज इज लाइक एन डैम फकिंग ईगल। हाँ, वो खानदानी साला अमीर है और वो कुछ काम भी नहीं करता है। ओ पची फैमिली में एक होता है ना वो प्रॉब्लम्स, हमेशा फैमिली प्रॉब्लम्स होता रहता है। ऊपर से एक डोसी ग्रैंडमदर है, बूढ़ी हैं, वो साली गांडी है। वो अपने आप को रानी समझती है, आपरी रानी। हाँ, पारसी छे भाई, 100% चौक्कस पारसी छे। अच्छी, और कितना प्रूफ चाहिए भाई? वैसे प्रिंस हैरी का भी डीएनए टेस्टिंग कराना चाहिए। आई एम श्योर ही विल हैव सम Tibetan ancestry, Tibetan Mastiff ancestry. He has a strong resemblance, देखिए, है ना? वैसे एलके अडवाणी, सॉरी यार, एक अडवाणी जोक याद आ गया, सॉरी। Nowadays you don't even have to crack a joke about LK, you just say LK. People start laughing and you move on. Anyway, LK आज कल बहुत फ्रेंडली बन रहे हैं। अब मुझे पता है कि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, मतलब सॉरी हैं, but nowadays anybody can become his friend, you know. All you have to say is नरेंद्र मोदी एक बकवास लीडर है। अरे लो, अडवाणी जी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। और ये क्या, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर एलके जी ने मुझे तुरंत, मतलब अभी अभी ऐड किया है। लेट मी जस्ट एक्सेप्ट इट। एक्चुअली अड्डू जी बुरा मत माना, बट दिस जोक इज स्पॉन्सर्ड बाय नरेंद्र मोदी। बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्म्स हैं, मसाला फिल्म्स है, फैमिली फिल्म्स है, चिक फ्लिक्स हैं। बेसिकली देयर इज अ फिल्म फॉर एवरीबॉडी। सिर्फ बेचारे इंजीनियर्स के लिए कभी कोई फिल्म नहीं बनाता है, एक्सेप्ट पूजा भट्ट हु मेड जिस्म 2, अ फिल्म मेड ओनली फॉर इंजीनियर्स। बट फाइनली सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। लुक्स लाइक एक और फिल्म आ रही है खास आपके लिए। योर रोल मॉडल पूनम पांडे की फिल्म नशा का पोस्टर इज आउट। यस, सो लुक्स लाइक इट्स मास्टरबेशन सीजन ऑल ओवर अगेन। इस फिल्म का ट्रेलर आपने देखा ही होगा, इफ नॉट देन यू आर नॉट एन इंजीनियर। एक्चुअली हमें लगा कि इस फिल्म का ट्रेलर कुछ इस तरह होना चाहिए। You saw her almost naked on the Twitter. She promised to strip if India won the World Cup. And guess what? India won. She's really talented. And coming this monsoon, for all you engineering students, coming soon has a whole new meaning. Poonam Pandey in Nasha. Coming soon. On that note, it's time for a small break. After all, इतना famous internet personality बनने के पहले मैं भी एक इंजीनियर ही था, तो क्या है, पुरानी आदतें जो है वो छूटती नहीं है। देख लो, बजाओ। Narayan Murthy is back as the head of Infosys.
और उन्होंने कहा है कि ही विल रिवाइव इन्फोसिस. And in other news, the rupee has fallen to lowest ever levels against the dollar. I think that is Narayan Murthy's strategy. That's how he used to make a profit last time when he ran Infosys. If you want to feel like the Indian rupee, just go bungee jumping without the cord. Same thing, free falling. All right, auto fares will not be hiked for the next 1 year. एक साल बाद इलेक्शन खत्म होते ही नई सरकार उन्हें बेधड़क हम सबका खून चूसने का लाइसेंस फ्रीली बांट देगी. सोनम कपूर ने कहा है कि एक दिन उन्हें फिल्म डायरेक्ट करनी है. सोनम कपूर फिल्म डायरेक्ट करेंगे. दिस इटसेल्फ इज अ जोक. और लोग जिसमें कोई पंचलाइन की जरूरत ही नहीं है. सोनम कपूर विल बिकम अ डायरेक्टर एंड साजिद खान विल विन एन ऑस्कर. And Subhash Chandra Bose is still alive. The world is soon going to come to an end. हाँ ये सच है. हाँ, this year the world, yes, ये साल सोनम कपूर एक नहीं उसकी 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं. रांझना और भाग मिल्खा भाग. SRK is tired of being called a romantic hero. वो थक चुके हैं. He now wants to be known as an action hero. और इसी को प्रूव करने के लिए he became a father again. At least now people can call him an action hero. हाल ही में मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि now environment friendly battery is being made from wood. Wow. Finally planet को बचाने के लिए we can now cut trees because it's environment friendly, you know. I know who invented this. Some environmental. सलमान खुर्शीद रिसेंटली 2 दिन के लिए इराक गए और वापस लौट आए. हाउ अनफॉर्चुनेट यार. ही गोज टू इराक एंड कम्स बैक अलाइव. इराक इज लूजिंग इट्स चार्म. सोनिया गांधी जी ने कहा है कि पावर हंग्री पार्टीज आर ट्राइंग टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन गांधी लैंड. सॉरी, मतलब इंडिया. हाउ बैड. आई मीन कांग्रेस के होते हुए हाउ कैन देयर बी एनी अदर पावर हंग्री पार्टी. टेल मी. अजीत पवार, हाँ वही सुसु मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये बहुत फनी है. मतलब हु सेड अ पवार कैनॉट जोक. अजीत पवार ने कहा है. ओह गॉड, मुझे तो मतलब हंस कर सुसु आ रहा है. और यहां पर कोई डैम भी नहीं है. अजीत पवार ने कहा है कि देयर इज नो करप्शन इन पावर प्रोजेक्ट्स. अजीत सर, वेयर एवर देयर इज पावर, सॉरी पवार, देयर इज करप्शन. इनफैक्ट पवार इज इक्वल टू करप्शन. मतलब पावर नॉट पवार. हाँ भाई जरा अभी जोक भी सुनिए. नो करप्शन इन पावर. टीयर गैस मार के लौटूंगा मैं. एक मिनट, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लो. बजाओ भाई. मेरे हाथ सॉरी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं टीवी पर कोई ऐड देखता हूं और ऐड खत्म होने के बाद मैं गहरी सोच में उलझ जाता हूं कि ये ऐड का मतलब क्या था. अगर आपको भी मेरे जैसे टीवी पर आने वाले एड्स समझ में थोड़ी दिक्कत होती है तो ये जो अगला सेगमेंट है वो बिल्कुल आपके लिए. देखिए. हेलो दोस्तों, मैं हूँ जल्लाद भुक्कड़ और मेरा प्रहलाद कक्कड़ से कोई रिश्ता नहीं है. हाँ, एक बार हमने बांद्रा स्टेशन पे रिक्शा शेयर की थी, बट दैट वाज
that was a very long time ago. Anyways, ये टीवी पे ऐड बनाने वाले लोग, मेरा मतलब डायरेक्टर्स और कॉपीराइटर्स, उनके सो कॉल्ड विजन और क्रिएटिविटी से इतना कैरिड अवे हो जाते हैं कि दे एंड अप मेकिंग एड्स which according to them are masterpieces and multi-layered, जिसका एक भी लेयर ऑडियंसेस के समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में कुछ मल्टी-लेयर्ड एड्स को मैं जल्लाद भुक्कड़ डाइसेक्ट करूंगा और उनके पीछे क्या सीक्रेट मैसेजेस और मेटाफर्स हैं उन्हें डिकोड करूंगा। Why? Because I have got a lot of free time. तो चलिए देखते हैं आज का केस नंबर 1। ओके, चौकॉन खास मिठास। सॉरी, इस ऐड को डिकोड करने में मुझे पूरे 2 हफ्ते लग गए। ऐड में कटरीना कैफ किसी कमरे की खिड़की के नजदीक बैठकर बाहर देखती है। बाहर उसे अपने जैसी 2 लड़कियां दिखती हैं। फिर एक वुल्फ, लोमड़ी भाऊ भाऊ भी दिखता है। अब बाहर रेड ड्रेस वाली एक कटरीना दूसरी वाइट ड्रेस वाली कटरीना को चौकॉन का बार देती है और उसी वक्त कमरे से बाहर देखने वाली कटरीना को जादू से आउट ऑफ द ब्लू चौकॉन मिल जाता है। कंफ्यूजिंग नो? इस ऐड के पीछे ये सीक्रेट मैसेज है कि चौकॉन खाने से इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज फर्ज कीजिए कि आप घर में अकेलेपन से बोर हो रहे हो, आपको किसी की कंपनी चाहिए। लुक नो फर्दर, चौकॉन खाने के बाद आपको आप जैसे 2 और चूतिए दिखाई देंगे और फॉर नो रीजन एक वुल्फ, एक लोमड़ी, एक भौ भौ भी नजर आएगा। चौकॉन खाने से आपको स्किज़ोफ्रेनिक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। सो इफ यू आर इन फॉर सच टाइप ऑफ ट्रिप्स, चौकॉन इज द थिंग फॉर यू। इट्स द लीगल एक्सटेसी। अब देखेंगे आज का केस नंबर 2। I'll drop you. Really? Yeah. Bring out the superstar in you. Hyundai i10. Simply irresistible. ओके, नॉर्मल आदमी Hyundai i10 कार के अंदर घुसते ही शाहरुख खान बन जाता है।
सोचने वाली बात यह है कि अगर शाहरुख खान खुद I-10 में घुसते हैं तो वो किस में बदलेंगे? अजय देवगन में? Sorry, but I'm sure Priyanka Chopra wants to be in an I-10. I mean, wants an I-10. That's an insider joke. She wants to be inside an I-10. Anyways, खैर, I guarantee कि ये टीवी एड शाहरुख खान ने खुद लिखी है और डायरेक्ट भी की है, जस्ट लाइक चेन्नई एक्सप्रेस। सो इस एड के पीछे एक ही सीक्रेट मैसेज हो सकता है एंड दैट इज तुम सब चूतिए हो। yes, no, it's the secret message behind the ad. It's not me calling you chutiya. It's like Shah Rukh Khan saying to you, hey, तुम सब चूतिए हो। अब देखते हैं आज का केस नंबर 3। हाँ, आज मैंने खुद को खो के देखा है, बिना सोचे बिना समझे बस चलते जाते हैं। जहाँ अच्छा लगता है रुक जाते हैं। हर रास्ते सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अनजान रास्तों पे चल के देखो, देखो क्या क्या मिल जाता है। मैनफोर्स चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। बिना सोचे बिना समझे चले जाते हैं। हाँ? जहाँ अच्छा लगता है वहीं रुक जाते हैं। Like really? अनजान रास्ते पे चल के देखो क्या क्या मिल जाता है। अच्छा, क्या मिलता है? ये एड केवल एक एड नहीं बल्कि सनी लियोनी की मिनी बायोग्राफी है, यू नो। यस, सनी लियोनी का पूरा पोर्नोग्राफिक करियर ऐसे ही शुरू हुआ था जब वो बिना सोचे बिना समझे अपने एडल्ट फिल्म प्रोड्यूसर पड़ोसी के घर में घुस गई थी। सॉरी, यही है। दिस इज मैनफोर्स कॉन्डम के एड के पीछे का सीक्रेट मैसेज। आज के लिए इतना डाइसेक्शन काफी है। See you next time in dissecting TV ads with Jallad Bhukkad. If you think that's weird, नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलायंस तोड़ दिया बुड्ढे बाबा अडवाणी के लिए, पर आज तक किसी को नहीं पता जेडीयू के अडवाणी यानी कि बुड्ढे बाबा जॉर्ज फर्नांडिस को नीतीश ने किस बोतल में बंद करके रखा। Has anyone seen George Fernandez in like 5 years? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो, बेशरम बदमाश। हाँ, अरे तुम लोगों के घर पे दादाजी नहीं है क्या? हाँ? जाओ, जय हिंद, बजाओ।